आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज हम नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं इंद्रेश कुमार के बयान की, जिन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का अहंकार बताकर राजनीतिक तूफान खड़ा करने वाले वरिष्ठ आरएसएस स्वयंसेवक और संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने डैमेज कंट्रोल मोड में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि भगवान राम का विरोध करने वालों की हार हुई है, जबकि भगवान राम की महिमा को बहाल करने का लक्ष्य रखने वाले सत्ता में हैं। अपने बयानों को स्पष्ट करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि भगवान राम का विरोध करने वाले सत्ता में नहीं हैं और जिन्होंने भगवान राम का सम्मान करने का लक्ष्य रखा है वे सत्ता में हैं और तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। वरिष्ठ आरएसएस स्वयंसेवक ने कहा कि देश का माहौल इस समय बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया है वे सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया है आज वे सत्ता में और तीसरी बार की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को विश्वास है कि उनके नेतृत्व में देश तरक्की करेगा। हमें उम्मीद है कि ये विश्वास पनपेगा। इस समय देश का मूड बिल्कुल साफ है। जिन्होंने भगवान राम का विरोध किया है वे सत्ता में नहीं है। जिन्होंने भगवान राम का सम्मान करने का लक्ष्य रखा है वो सत्ता में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन रही है। अपने विवादित बयान पर विपक्ष की आलोचना पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि राहुल ने कहा था कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। केजरीवाल ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक निश्चित संख्या में सीट जीतेगा। ये उनकी अपनी राजनीतिक शैली में की गई घोषणाएं हैं। इंद्रेश कुमार ने कहा कि देश ऐसे दावों से आगे बढ़ चुका है और खुद को नए भाजपा नेतृत्व के साथ जुड़ा हुआ देखना चाहता है। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देश इन सब से आगे बढ़ चुका है। उन्होंने अपना नया लक्ष्य तय कर लिया है और खुद को नए नेतृत्व के साथ जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं। भगवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और एनडीए को देश को पूरी गति से आगे ले जाने का मौका दिया है। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है। विवादित टिप्पणी के बाद इंद्रेश कुमार के यू टर्न पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, इंद्रेश कुमार ने जो दिल में आया वही कहा। शायद वो दबाव में रहे होंगे इसलिए उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। लेकिन भारत जानता है कि अहंकारी कौन है। अहंकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। 400 पार की बात की और भगवान राम को लाने की बात की। जहां जहां भगवान राम ने पैर रखे वहां वहां भाजपा हारी। ये उनकी करारी हार है। राम को लाए ये कहीं न कहीं बीजेपी और आरएसएस के लोगों में भी चुभ रही है बात कि राम को लाने वाले कैसे। तो चमचागिरी है। इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि मोदी जी तो राम को लाए हैं, उसी सेंस में बोला है इन्होंने। लेकिन मुझे लगता है कि बाद में लगा कि सरकार कभी भी जा सकती है, उसका दोषी नहीं बनना चाहते इंद्रेश कुमार जी। कांग्रेस नेता और पूर्व लोकसभा सांसद उदित राज ने कहा, चीजों को इस तरह से पेश किया गया है कि नरेंद्र मोदी राम को लेकर आए। उन्होंने यानी इंद्रेश कुमार ने उसी अर्थ में बात की है।
लेकिन बाद में उन्हें लगा होगा कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है और वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं बनना चाहते। आरएसएस के पास भाजपा की तरह कई चेहरे हैं और अभी नहीं है तो बाद में चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। आज के नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।